हेलो दोस्तों, द गोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता चैप्टर्स के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर में से बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों 2014 से लेकर 2020 तक जितना भी एग्जाम हो चुका है, जितना एग्जाम में पूछा गया, आज उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट के अनुकूल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, मटर के पौधे में जो गुण पाया जाता है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका गोलफली। क्या होगा दोस्तों? गोलफली। तो दोस्तों गोलफली जो है वो मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण नहीं है। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो दोस्तों आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका जीन। तो दोस्तों जीन जो है आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति भागों का बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना कहा जाता है। दोस्तों यहाँ बोला गया है वनस्पति भागों या बीज के बजाय, यानी बीज नहीं होगा तो बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका टिश्यू कल्चर। क्या होगा दोस्तों? टिश्यू कल्चर। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो दोस्तों यहाँ यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका अपने जीन का आधा हिस्सा। दोस्तों यौन प्रजनन में जो माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। क्या होता है दोस्तों? अपने जीन का आधा हिस्सा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्र किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ गुणसूत्र, इसी को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोसोम। तो दोस्तों क्रोमोसोम किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। दोस्तों आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से गुणसूत्र किससे संबंधित है? आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थान में से उपयुक्त विकल्प भरें यदि एक पौधा का समजीनी TRR है तो समलक्षणीय होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोना और गोल। दोस्तों यहाँ बोला गया है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें यदि एक पौधा का समजीनी। दोस्तों एक पौधा का जो समजीनी है वो क्या होना चाहिए? TT यानी छोटा TT, बड़ा R और एक छोटा r है तो समलक्षणीय होगा। इसका लक्षण कैसा होगा? ये जो पौधा जन्म लेगा तो कैसा जन्म लेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैसा होगा? बोना और गोल। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, एक नवजात बालिका के कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो दोस्तों एक नवजात बालिका के कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में आपका 44 गुणसूत्र प्लस XX। तो दोस्तों यहाँ बालिका दिया हुआ है, बालिका में 44 गुणसूत्र प्लस XX। दोस्तों यहाँ बालिका की जगह अगर बालक रहता तो हो जाता 44 गुणसूत्र प्लस XY। तो दोस्तों ये हो जाता, अगर यहाँ लड़का रहता या फिर बालक रहता तो 44 गुणसूत्र प्लस XY हो जाता। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है। तो दोस्तों इसमें सारा ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, जिस जो सत्य रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पहला नंबर ऑप्शन है टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो है ये क्या है, गलत है। दोस्तों सब में अलग अलग गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। किसी नर में एक गुणसूत्र एक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है, गलत है। चलिए आते हैं पढ़ते हैं आपका तीसरा नंबर ऑप्शन में। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों मानव में 46 गुणसूत्र तो होता है, लेकिन यहाँ बोला गया जिनमें से 42 यानी 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों ये आपका इतना जो दिया हुआ है ये आपका गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आप चौथा नंबर ऑप्शन पे। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, बोला गया है दोस्तों द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। तो दोस्तों ये आपका है सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होता है। तो दोस्तों एक मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपका 46, यानी कि दोस्तों मानव के शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो दोस्तों बच्चे का जो लिंग है किससे निर्धारित होता है। तो दोस्तों ये आपका गुणसूत्र से होता है। किससे होता है दोस्तों, गुणसूत्र से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ फिर इसमें ऑप्शन पढ़ना होगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों आपका ए नंबर प्रश्न में है, ए नंबर ऑप्शन में है, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया जिसमें 42 21 जोड़े ऑटोमोसोम्स और 4 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों यहाँ से जो दिया हुआ है ये आपका क्या, गलत दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। जेनेटिक्स शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन में है, जेनेटिक्स शब्द यानी जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। दोस्तों ये भी आपका गलत है। दोस्तों जेनेटिक्स शब्द जेडी वाटसन ने दिया था, लेकिन 1905 ईस्वी में। कब दिया था, 1905 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपका मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन का आनुवांशिकता के रूप में 1886 में देखा। तो दोस्तों ये भी इसका क्या है, गलत है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अगले ऑप्शन की ओर। दोस्तों अगला ऑप्शन है, एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो दोस्तों ये आपका सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो दोस्तों इसमें आपका पहला है ए नंबर ऑप्शन में, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। और दोस्तों बी में है आपका गुणसूत्र कारक का वाहक है। दोस्तों गुणसूत्र कारक का वाहक है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका केवल कथन ए और बी सही है। दोस्तों केवल कथन ए और बी क्या है, सही है। बाकी ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्या है, गलत है। मानव अंग के भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में यहाँ थोड़ा सा खाली जगह दिया हुआ है का शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका विपरीत लिंगों और 2 जनक। तो दोस्तों यहाँ देखिए लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ जो है लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों, इसमें दोस्तों विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? दोस्तों एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका 23। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो दोस्तों मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो दोस्तों क्या होता है? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है दोस्तों? एक एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मादा के अनिषेचित अंडे में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 16वां प्रश्न है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। दोस्तों आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका जीनोटाइप। क्या कहते हैं दोस्तों? जीनोटाइप। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? जीनोटाइप। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 17 नंबर प्रश्न है, दोस्तों आपका 17 नंबर प्रश्न है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है। दोस्तों पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पुरुष और मादा दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? दोस्तों मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितना क्या पाया जाता है दोस्तों? 23 जोड़ी गुणसूत्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका परिवर्तन। दोस्तों प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। क्या दोस्तों? परिवर्तन। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों माता पिता के जो संतान के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका आनुवांशिकता। दोस्तों माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवांशिकता कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका थैलेसीमिया। दोस्तों थैलेसीमिया रोग है एक कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में आपका पिता। दोस्तों बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है, पिता से होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका दोस्तों 22 के बाद 23वां प्रश्न है, किस प्रकार का पूर्ण जनन अधिक विविधता ला सकता है? दोस्तों किस प्रकार का पूर्ण जनन जो है अधिक विविधता ला सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका लैंगिक। दोस्तों लैंगिक जो है पूर्ण जनन अधिक विविधता ला सकता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पीढ़ी यानी कि F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। तो दोस्तों पीढ़ी 1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका प्रबलता। दोस्तों क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों आपका प्रबलता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों यहाँ पे प्रबलता हो जाएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रबलता होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीढ़ी 1 में दिखाई देने वाला लक्षण है प्रबलता, प्रबलता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 25 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। दोस्तों किसने वंशानुक्रम नियमों को प्रतिपादित किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपका ग्रेगर मेंडल। किसने किया था दोस्तों, ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण इतने ही पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में इसका नेक्स्ट प्रश्न मिल जाएगा।